हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है बच्चों व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। काफी महत्वपूर्ण है। न्यू एनसीईआरटी में से मीटर सेतु हट गया है, लेकिन व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। बिल्कुल हम कम समय में आपको समझाएंगे, लेकिन आप लोगों को किरचॉफ का द्वितीय नियम क्लियर होना चाहिए। हालांकि दो मेथड होता है, एक लॉन्ग मेथड होता है, एक शॉर्ट मेथड, लेकिन हम शॉर्ट मेथड पर लेकर चलेंगे ताकि बच्चों आपको नंबर पूरे ही मिल जाना। यार तो लॉन्ग पढ़ने से क्या मतलब है ना। पहले पुराने वीडियोज में आप लॉन्ग मेथड भी देखे होंगे, लेकिन उतना लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, एक बंद लूप के लिए होता है कि जो हमारा एक बंद लूप है उसका जितना भी विद्युत वाहक बल है उसका बीजगणितीय योग, और बंद लूप में जितना धारा बह रहा है उसके संगत प्रतिरोध उनका बीजगणितीय योग, यानी उनके गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है। बात करेंगे विद्युत वाहक बल की, और किसी भी परिपथ में बह रही धारा, एक बंद लूप है उसमें बह रही धारा और उसके संगत प्रतिरोध। भाई द्वितीय नियम आपको क्लियर रहना चाहिए। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसे पास या लूप का नियम कहते हैं, जो कि ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, बंद परिपथ के लिए लागू होता है। क्लियर है। उसने ये बताया था कि किसी भी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ या उस पास के विभिन्न भागों में जो धारा बह रही है और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब संगत कितना विद्युत वाहक बल है उनका बीजगणितीय योग, साथ में परिपथ में धारा बह रही है उसके संगत प्रतिरोध कितना है उनके गुणनफल का बीजगणितीय योग हमेशा बराबर होता है। यदि इतना बन रहा है तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो व्हीट स्टोन सेतु क्या है, एक ब्रिज है बच्चों। यहां पर आप देख सकते हैं कि हम एक चार भुजा वाला चतुर्भुज लेते हैं, ABCD, चार भुजाओं वाला चतुर्भुज लेते हैं। चारों भुजाओं में चार प्रतिरोध जोड़ा हमने, देख सकते हैं PQRS, क्रम से जोड़ दिया हमने। चार भुजाओं में क्रमशः चार प्रतिरोध हमने जोड़ रखा है। अब जैसे ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज में एक विकर्ण के साथ हम ये विद्युत परिपथ जोड़ते हैं। देखिए जरा, ये आपका एक विकर्ण है, इसमें एक सेल है, और दूसरे विकर्ण में बच्चों एक धारा मापी जोड़ देते हैं। ठीक है, और इसे इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि भाई संयोजित करने का मतलब इधर उधर खिसका सकते हैं। सब उपकरण में सब बेहतरीन लगा रहता है, इधर उधर इसको हम खिसका सकते हैं। और किस तरीके से व्यवस्थित करते हैं, जिससे कि ये जो धारा मापी है उसमें शून्य विक्षेप हो, यानी किसी प्रकार से कोई विक्षेप ना हो, स्थिर हो जाए, इतना इसको हम संयोजित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो चार प्रतिरोध है PQRS, इसको एक चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं में जोड़ रखा हमने। एक विकर्ण AC के साथ सेल और धारा मापी, और जो दूसरा विकर्ण है आपका BD, इसके साथ हम एक विकर्ण AC के साथ सेल जोड़ते हैं और दूसरा विकर्ण जो हमारा BD है इसमें हम क्या जोड़ते हैं, धारा मापी। और इस प्रकार से प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं, या धारा मापी को जोड़ करके प्रतिरोध के मानों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। ठीक, तो ये हो गया बच्चों आपका थोड़ा सा सिस्टमेटिक रूप से। बाकी तो 2 मिनट में अपन क्लियर कर लेंगे। अब देखिएगा, जैसे बच्चों यहां से जब कुंजी को ऑन किया जाता है, के मतलब कुंजी को ऑन करेंगे तो धारा बहना शुरू होगा। अब यहाँ पे जो धारा जाएगा, जैसे नदी का पानी बह रहा है और अचानक उसे दो भागों में बांटोगे तो दोनों भाग में धारा का मान अलग अलग हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ भाई। मैं ये कह रहा हूं कि नदी बह रही है इस तरीके से, देखो यहां से नदी बह रही है और यहां से हम इसको दो भागों में बांट दिए, तो फिर क्या होगा, इसमें कुछ अधिक पानी जा रहा है, इसमें कम पानी जा रहा है, तो इसका मान लूंगा I1, इसका मान I2, यानी धारा बह रही है I, ये जाकर के दो भागों में बट गया तो अलग अलग भी मान हो सकता है। तो यहां से जब सेल से धारा I बह रहा था बच्चों, ये यहां पे गया तो दो भागों में बट गया। I1 जो है AB के दिशा में, फिर B से C की ओर जाता है, और I2 जो धारा है A से D और D से C, मतलब I1 इस दिशा पे और I2 इस दिशा में, दो धारा जो है वो बढ़ जाते हैं। यानी जब हम सेल से I धारा प्रवाहित करते हैं तो बिंदु A से दो भागों में बढ़ जाता है। एक I1 धारा जो P और Q प्रतिरोध से होकर जाता है, और जो दूसरा धारा बच्चों जो I2 धारा है वो प्रतिरोध R और S में से होकर बहती है। संतुलन की स्थिति में
विभव समान होता है, बिंदु बी पर और बिंदु डी पर विभव समान होता है संतुलन की स्थिति में। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल का अंतर जब निकालेंगे, परिणामी एक दूसरे के विपरीत रहेगा, तो विद्युत वाहक बल का यहाँ पर डिफरेंस 0 निकल कर आएगा। समान है बी और डी पर, यदि विभव समान है तो भाई साहब इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है, ये इस तरीके से नहीं है। तो यदि आपका विभव समान है संतुलन की स्थिति में, तो किसी प्रकार से यहाँ पर विद्युत वाहक बल नहीं लेंगे, इसका मान 0 लेकर चलेंगे, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है ना। समान है, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये चीज हो जाता है। फिलहाल अभी क्लियर है इतना, माना तो बन जाएगा कि 4 प्रतिरोध PQRS को चतुर्भुज ABCD के 4 भुजाओं में हम व्यवस्थित करते हैं, ठीक है, यानी 4 भुजाओं के साथ जुड़ा हुआ है। इसके एक विकर्ण AC, ये आपका विकर्ण है AC के बीच, ये देखो ये AC का विकर्ण ही है। आप कहोगे सर यहां से खींच देते तो विकर्ण कहलाता, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहां से खींचा गया है। इसके साथ आपका एक सेल जुड़ा है कुंजी के साथ, और दूसरा विकर्ण BD है, इसमें आपका एक धारामापी जुड़ा है। बच्चों देखो मक्खी भी आते रहते हैं देखने कि कैसे पढ़ा रहे हैं, डायग्राम सही है कि नहीं, चेक कर रही थी, ठीक है। और भैया यहाँ पे धारामापी जोड़ करके प्रतिरोध को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कोई विक्षेप ना हो, ठीक। यहां तक क्लियर है। फिर सेल में से बहने वाली जो धारा आई है A से 2 भागों में बढ़ जाती है। यहाँ पर भाग I1 जो है प्रतिरोध PQ से होकर जाता है, धारा का भाग I2 R और S से होकर जाता है बच्चों। तो यहाँ पे किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। 2 बंद लूप है आपका, देख सकते हैं ABDA और एक आपका BCDB, 2 बंद लूप है। यदि 2 बंद लूप आपने समझ लिया फिर खत्म है। बहुत ही सिंपल है यार, इतना सरल मैं कोई थ्योरम नहीं पढ़ा हूं, है ना। किरचॉफ के नियम से एक परिपथ हम लेते हैं, A से B चलते हैं बच्चों, A से B, ठीक है, और B से D चलेंगे और D से A चलेंगे, ये बंद लूप है आपका। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है कि बहने वाली धारा I1, उसके संगत प्रतिरोध P है, और दूसरे भाग में बहने वाली धारा बंद लूप के अंदर है ना I2 और उसके संगत प्रतिरोध R है। अब इन दोनों में धारा की दिशा विपरीत इसलिए माइनस है। धारा और उसके प्रतिरोध का बीजगणितीय योग उसके विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो कहा हमने ये कि बिंदु B और बिंदु D पर विभव समान है, तो यदि अंतर निकालेंगे तो शून्य ही निकल कर आएगा, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं है। मतलब यहां पे आपका I1P बराबर I2R हो गया। अब इसको एक समीकरण दे दो, देखना भाई नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, कभी नहीं बनेगा। मैं क्या कह रहा हूं, किरचॉफ का द्वितीय नियम ये कहता है कि किसी भी बंद लूप में, ये बंद लूप था A से B, B से D, D से, ये बंद लूप था। इस बंद लूप में बच्चों हमने क्या कहा कि जो विद्युत वाहक बल है B और D का विभव समान है। जब विभव समान है तो अंतर 0 आएगा। तो विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग बंद लूप में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, इन दोनों के बीच गुणनफल है ना कि बीजगणितीय योग के बराबर है। तो धारा हमारे पास 2 है I1 I2, तो हमने लिया उनके संगत प्रतिरोध का गुणा किया, बीजगणितीय योग किया। लेकिन बोलोगे इस तरह योग किया तो माइनस क्यों आया? माइनस इस बात का प्रतीक है कि दोनों धारा एक दूसरे के विपरीत है बच्चों। दूसरा बंद लूप हम लेंगे इसको, B से C चलेंगे, B से C, C से D और D से B, फिर से A। अब इसमें भी 2 धारा है, I1Q धारा के साथ उसके संगत प्रतिरोध, और बच्चों ये I2S है, I2S माइनस करेंगे I2S बराबर 0। भाई ये दोनों के बीच विभव समान है तो विभवांतर खत्म, कहानी 0 आ जाएगा, यानी विद्युत वाहक बल 0 आ जाएगा। अब धारा एक इधर है, एक इधर जा रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत है ना। एक ही दिशा में कब होता है? जब इधर जाता और ऐसे वापस आ जाता। लेकिन ये इधर जा रहा है, एक दूसरे से लड़ जाएगा तो विपरीत ही है। जब विपरीत है पक्षांतर करेंगे बच्चों तो I1Q बराबर I2S हो गया। समीकरण 2 दे दो, ठीक है। अब इसको समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, बस सिंपल है। समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, I1P बटे I1Q, यहां पर हो जाएगा I2R बटे I2S। देखो भाई जो कट रहा है तो काट दो, इससे कट गया, इससे कट गया, तो P/Q बराबर R/S। यही है आपका व्हीटस्टोन सेतु का नियम, ठीक है। चिंता ना करें, पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, समय देता हूं आपको, भटकने की जरूरत नहीं है भाई। सिंपल तरीके से स्क्रीनशॉट लो। सूत्र की स्थापना करनी है तो ये स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसमें है ही क्या यार, 2 बंद लूप लेना है। एक बंद लूप आपने ABDA ले लिया,
है ना, स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। दूसरा बंद लूप आपने BCDB लिया है और समीकरण 1 में 2 का भाग दे दिया है। P/Q बराबर R/S, ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। बच्चों इसका नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर लिख लीजिए, मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149, 9685299149, 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप जरूर कांटेक्ट कर लें, नोट्स ले लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।